हेलो डियर स्टूडेंट्स। विंड चाइम्स बुक का ये फर्स्ट लेसन है। माय लॉस्ट डॉलर। डॉलर कई देशों में यूज़ होने वाली करेंसी है। इंडिया में हम रुपी कहते हैं ना, रुपया। उसी प्रकार से डॉलर इज़ अ वेरी फेमस करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिका। अब जैसे 100 पैसा में 1 रुपया होता है, ठीक उसी प्रकार से 100 सेंट्स का एक डॉलर होता है। और यही डॉलर राइटर का खो जाता है कि कोई ले लेता है, वापस नहीं करता है। और ले लेता है तो वो राइटर, यानी जिसने उधार दिया है, हु हैज़ लैंड द डॉलर, वो उसे मांगता क्यों नहीं है। तो ऐसे कुछ हम इस स्टोरी में पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है टू थिंक ओवर, थोड़ा सा विचार करो, सोचो। तो हम लेसन में डायरेक्टली एंटर करने से पहले देखते हैं कि बुक में क्या दिया गया है। मोस्ट ऑफ अस हैव borrowed एंड lent ड्यूटीफुली ऑफ फेवरेट एंड मोस्ट यूज थिंग्स। देखिए, हमने उधार लिया भी होगा, हमने उधार दिया भी होगा। ड्यूटीफुली मतलब जैसे अपना फ़र्ज समझते हुए, अगर हमारा कोई फास्ट फ्रेंड है और हमसे कुछ मांगता है तो हम उसे दे देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसे दूँ। लेकिन कोई अनजान व्यक्ति है तो शायद से हम 2 बार सोचेंगे, और वो भी 2 बार हमसे कोई चीज़ मांगने से पहले सोचिएगा, जब तक कि उसे हेल्प की ज़रूरत ना हो, विच इज़ अर्जेंट। तो हम अपनी फेवरेट थिंग्स भी शेयर कर लेते हैं, अपने दोस्तों को उधार दे देते हैं। तो लैंड एंड बोरो, ये दोनों जो वर्ड्स हैं आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, अक्सर यूज होते हैं। वैसे लैंड मतलब देना, कहते हैं देने वाले के हाथ हमेशा ऊपर रहते हैं। और बोरो मतलब उधार लेना, वो कहते हैं कि लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है। सो बी अ गिवर, लेंडर, नॉट ए बोरोवर। तो ये दोनों वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं पूरी दुनिया में। एक देश भी तो दूसरे देश से कर्ज लेता है, स्टेट स्टेट से कर्ज लेते हैं, और आदमी आदमी से कर्जा लेता है, कर्जा देता भी है। बैंक से ही काम तो करते हैं एनीवे, बट ऑफन इनकरेक्टली बाय सम ऑफ अस। लेकिन हम लोग अक्सर इनका गलत यूज़ कर लेते हैं, मिस्टेक करते हैं इनके यूज़ में। हम बोरो की जगह लैंड यूज़ कर लेते हैं, लैंड की जगह बोरो यूज़ कर लेते हैं। ऐसा होता है जब हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। दे आर सिमिलर इन मीनिंग्स, क्योंकि इनका मीनिंग लगता है जैसे सिमिलर है, बट कांट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। लेकिन हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते। इंटरचेंजेबली का मतलब ये होता है कि इसकी जगह इसको यूज़ नहीं कर सकते। हैव यू रिफ्यूज टू लैंड समथिंग टू योर फ्रेंड्स? क्या आपके दोस्त ने कोई चीज़ मांगी हो और आपने कभी रिफ्यूज़ किया हो लैंड करने से, उधार देने से? तो देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी बोर्ड बना हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं डायलॉग के रूप में। शैनी, हे सवीना, कैन आई योर स्टेपलर? तो यहाँ पे स्टेपलर, क्या मैं तुम्हारा, इसका मतलब यहाँ पे मांगने की बात हो रही है कि देने की बात हो रही है? तो हम अगला सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आई डोंट हैव वन, मेरे पास एक भी नहीं है ना। इसका मतलब सवीना मांग रही है, तो मांग रही है इसका मतलब शी वॉन्ट्स टू बोरो। अब देखिए उसकी फ्रेंड क्या जवाब देती है, सवीना, श्योर आई कैन। अरे बिल्कुल। तो आई कैन मतलब मैं तुम्हें दे सकती हूँ, आई कैन लैंड। इसी प्रकार से आपको ये पूरा भरना है। मैं यहाँ जल्दी जल्दी भर देता हूँ आपके लिए। तो ये मैंने पूरा भर दिया। अगर आपको कहीं कोई समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पे हैज़ लैंड की जगह लैंड भी हो सकता है। नाउ वी मूव ऑन। बिफोर बोरोइंग मनी फ्रॉम अ फ्रेंड डिसाइड विच यू नीड मोर। वेरी नाइस। किसी भी अपने दोस्त से पैसा मांगने से पहले ज़रा सोचिए आपको क्या चाहिए। विच यू नीड मोर, क्या समझे? पैसा चाहिए कि फ्रेंड चाहिए? अब आप सोचते रहिए, क्योंकि ये वीडियो लेसन है, ये 4 दिन नहीं चलता। मुझे शॉर्ट वीडियो बना के पूरा करना होता है, इसलिए मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट योर नॉर्मल फिजिकल क्लासेस। व्हाट वाज द लास्ट थिंग यू बोरोड? आप ज़रा याद करिए कि पिछली बार आपने क्या चीज़ बोरो की थी। whom डिड यू बोरो इट फ्रॉम, किससे की थी? डू यू एग्री? देयर आर टू श्योर वेज टू लूज अ फ्रेंड। अपने दोस्तों को खोने के 2 तरीके हैं। बोरो, आप उधार मांगो उनसे, द अदर इज टू लैंड, या आप उधार दो इनको। ये थोड़ा सा यहाँ पे ह्यूमर है ना। अगर 2 दोस्त सच्चे हों और एक दूसरे के प्रति डिवोटेड हों तो प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं तो आ जाती है। बोरो कर लिया तो वापस नहीं कर रहे हैं। और बोरो क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई दूसरा लैंड कर रहा है। मतलब इफ़ समबडी लैंड्स देन वन कैन बोरो। अगर कोई मांग रहा है, बोरो करना चाहता है, कोई लैंड करने को तैयार नहीं है, तो ये लेन देन होगा ही नहीं। तो ये स्टोरी इसी से रिलेटेड है। समबडी बोरोड बिकॉज द राइटर लेंट द मनी, दैट इज़ $1, बट इट वॉज नॉट रिटर्न। इसका कारण क्या है हम देखते हैं। स्टीफन लीकॉक, ये आप देखिए फ़ोटो इनकी। ये एक कैनेडियन ह्यूमरिस्ट हैं, अब जीवित नहीं है, 1944 में इनकी डेथ हो गई। ह्यूमरिस्ट जो ऐसी चीज़ें लिखता है जिनको पढ़कर हंसी आए। एजुकेटर भी थे, लेक्चरर भी थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 30 बुक्स उन्होंने लाइट हार्टेड स्केचेस
मतलब वर्ड्स के रूप में जब आप किसी का डिस्क्रिप्शन देते हो तो उस स्केचेस की बात हो रही है। क्रिटिसिज्म भी लिखते थे, जो लोगों की गलतियाँ हो जाती हैं। फॉलोज मतलब मिस्टेक्स दैट पीपल कब अकर डू। द स्टीफन लीकॉक मेमोरियल मेडल फॉर ह्यूमर वॉज नेम्ड। अच्छा, इनके नाम पर एक मेडल भी जारी किया गया, इसका नाम था स्टीफन लीकॉक मेमोरियल मेडल। तो उनकी एक बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक है सनशाइन स्केचेस ऑफ अ लिटिल टाउन, इसके लिए ये बहुत ही फेमस है। एनीवे, हम अपनी स्टोरी में प्रवेश करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन द स्टोरी। माय फ्रेंड टॉड ओज मी $1। मेरा फ्रेंड है जिसका नाम टॉड है और उसके ऊपर मेरा $1 उधार है। ओ मी का मतलब होता है, या ओज मी का मतलब है कि उधार है इतना। ही हैज़ ओड इट टू मी फॉर 12 मंथ्स, और लगभग पिछले 12 महीने से उस पर ये उधार बाकी है। एंड आई फियर देयर इज़ लिटिल प्रॉस्पेक्ट ऑफ इज रिटर्निंग इट। देखिए, प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, संभावना। मतलब अब इसकी संभावना बहुत कम बची है, लिटिल है, कि वो कभी मुझे वापस भी करेगा। इसका मतलब क्या, उसका दोस्त दुष्ट है क्या, धोखेबाज है क्या? अब कैसे पता चलेगा? जब स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तभी पता चलेगा। आई कैन रियलाइज़ मतलब महसूस करना, दिल में जो आपको एहसास होता है वो आपका रियलाइजेशन होता है। वेन एवर आई मीट हिम, जब भी मैं उससे मिलता हूँ, अच्छा वो अपने दोस्त से मिलता भी है जिसको उधार दिया था, दैट ही हैज़ फॉरगेटन, कि शायद वो भूल गया है, दैट ही ओज मी $1, कि उसके ऊपर मेरा $1 उधार है। अच्छा देखिए, ये राइटर इतना अच्छा है कि वो सोच रहा है कि मेरा दोस्त डॉलर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि शायद वो भूल गया है कि उसने मुझसे $1 उधार लिया है। ही मीट्स मी इन द सेम फ्रैंक। फ्रैंक मतलब होता है खुल के, कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो, रख सकते हो, देन यू आर फ्रैंक। फ्रेंडली वे, यानी दोस्ताना तरीके से। तो जब वो मुझसे मिलता है उसी प्रकार से फ्रैंकली फ्रेंडली मुझसे पेश आता है, यानी कि ऐसा लगता ही नहीं कि उसे पता हो कि उसने $1 उधार लिया हुआ। माई डॉलर हैज़ क्लीन गॉन आउट ऑफ हिज माइंड। क्लीन का मतलब साफ, गॉन आउट मतलब चला गया, माइंड का मतलब दिमाग। यानी मेरे डॉलर की जो बात है, जो उसने उधार लिया था, वो लगता है उसके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो चुकी है, बात भूल चुका है। आई सी दैट आई शैल नेवर गेट इट बैक। अब मुझे लगता है कि अब ये डॉलर जो मेरे दोस्त ने लिया है वो कभी मुझे वापस नहीं करेगा। और उसका कारण आप समझ गए कि मिस्टर टॉड शायद भूल गए हैं, ऐसा राइटर को लगता है, स्टीफन लीकॉक को। यहाँ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, व्हाट डज क्लीन गोन आउट ऑफ हिज माइंड मीन हियर। तो मैंने आपको बता दिया कि स्लिप्ड आउट ऑफ हिज माइंड मीन्स ही हैज़ फॉरगॉटन हु टॉड। ऑन द अदर हैंड आई नो दैट आई शैल रिमेंबर ऑल माई लाइफ। अच्छा, दूसरी तरफ राइटर ये कहता है कि वो तो भूल गया, लेकिन इधर मैं इसे अपने जीवन भर याद रखूँगा। इसमें फ़न है, ह्यूमर है। देखिए, बात सिर्फ $1 की है, लेकिन इसे राइटर बहुत सीरियसली ले रहा है। टॉड ओज मी $1, मतलब क्या याद रखेगा वो जीवन भर? वो याद रखेगा कि मेरे दोस्त टॉड के ऊपर मेरा $1 उधार है, वो मेरे $1 का ऋणी है। इट विल मेक नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट विल मेक नो डिफरेंस मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूँ, टू आवर फ्रेंडशिप, मुझे अपनी दोस्ती पर विश्वास है। तो यहाँ पर वो ये बताना चाहता है कि मेरे दोस्त ने डॉलर लिया, कोई बात नहीं, वो वापस नहीं भी करेगा तो भी मैं जीवन भर याद रखूँगा, लेकिन उससे मेरी दोस्ती पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स मुझे अपनी दोस्ती पर पक्का विश्वास है कि मैं उससे कभी भी हेट नहीं करूँगा। बट आई शैल नेवर बी एबल टू फॉरगेट इट, लेकिन मैं भूल नहीं पाऊँगा। दरअसल एक बार मेमोरी में जो चीज़ चली जाती है ना, अगर कुछ गलत भी किया है आपके दोस्त ने और आपने उसे माफ़ भी कर दिया है, तो वो चीज़ दिमाग से जाती नहीं है जब तक कि आप हमेशा हमेशा के लिए उसे भूल ना जाए। अब भूलना हमारे बस में होता नहीं है, भूलना तो अपने आप होता है। तो यहाँ वही बात आ रही जो शुरू में हम लोगों ने पढ़ी थी कि दोस्त दो तरीके से हम खो सकते हैं, या तो हम पैसा दें या हम किसी से पैसा लें। और यहाँ पर पैसा लिया गया टॉड के द्वारा, पैसा दिया गया राइटर के द्वारा, लेकिन राइटर यहाँ पे अपनी दोस्ती को बचा रहा है। वो अपने टॉड दोस्त की दोस्ती को खोना नहीं चाहता। बट आई शैल नेवर बी एबल टू फॉरगेट इट, आई डोंट नो हाउ इट इज़ विद अदर पीपल। तो वहाँ ये यहाँ पर ये अपने मन में एक विचार उसके मन में आ रहा है कि पता नहीं और लोग कैसे क्या करते होंगे। मतलब और लोगों के साथ अगर ये घटना घटती होगी कि उनसे लोग उधार ले लेते हैं, तो क्या सोचते होंगे, किस तरह से बिहेव करते होंगे, किस तरह से पेश आते होंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने उधार लिया हुआ है। तो अपनी तो उसने बता दी कि मैं अपनी दोस्ती बना के रखूँगा, लेकिन जीवन भर भूलूंगा भी नहीं। पता नहीं और लोग क्या करते होंगे ऐसी स्थिति में। बट इफ़ एनी मैन बोरोज, अगर कोई व्यक्ति उधार लेता है $1 फ्रॉम मी, खासकर मुझसे, आई कैरी द रिकलेक्शन ऑफ इट टू द ग्रेव। देखिए, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, और कब्र में आदमी कब जाता है? जब मर जाता है। और रिकलेक्शन का मतलब यहाँ पे है मेमोरी, मतलब वो चीज़ जो आपको याद है और याद रहे। कोई चीज़ आप भूल भी जाते हो तो आप उसे याद करने की कोशिश करते हो, तो हम यही कहते हैं कि आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट। तो मरते दम तक मुझे नहीं भूलेगा क्या? $1। दिस इज़ फन हेयर।
लेट मी रिलेट वॉट हैपेंड। अब रिलेट का मतलब चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वास्तव में हुआ क्या। मीन्स नरेट और टेल यू मीन्स डिस्क्राइब वॉट हैपेंड। टॉड बोरोड दिस डॉलर लास्ट ईयर ऑन द 8th of April। तो ये पिछले साल लिया गया था और डेट भी उसे याद है, यानी 8 अप्रैल को लिया गया था डॉलर। आई मेंशन द डेट, मैं यहाँ पे डेट को इसलिए लिख रहा हूँ इन केस, अगर ऐसा हो जाए तो। इन केस मतलब अगर ऐसा होता है तो। दिस शुड एवर मीट टोट्स आई, कि कभी टोट्स की आंखें इस पर पड़ जाएं तो उसे याद आ जाए कि हाँ 8 अप्रैल को एक घटना घटी थी जब उसने डॉलर उधार लिया था। दिस इज़ अगेन फन, अ ह्यूमर, क्योंकि ये स्टोरी वो लिख रहा है तो कभी स्टोरी टोट कहीं किसी मैगजीन में किसी किताब में पढ़ेगा तो उसे याद आ जाएगा, अरे रे 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 हाँ सच में मैंने तो $1 उधार लिया था। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव फॉर बर्मुडा। अच्छा, वो बर्मुडा के लिए रवाना हो रहा था। कौन रवाना हो रहा था? ही स्टैंड्स फॉर टॉड। बर्मुडा कहाँ है आपको पता है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये वर्ल्ड मैप है और ये है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका से दूर यहाँ पर ये समुद्र में है। आपने बर्मुडा ट्रायंगल का भी नाम सुना होगा। मैं आपको बर्मुडा का मैप दिखा देता हूँ क्योंकि इतना छोटा है कि आपको वर्ल्ड मैप ठीक से नज़र ही नहीं आएगा। ये है बर्मुडा का मैप, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और कई आइलैंड्स हैं यहाँ पे। इसकी कैपिटल है हैमिल्टन। तो वो यहाँ के लिए रवाना हो रहा था। और वैसे भी स्टीफन लीकॉक को बताया गया कनेडियन राइटर थे और कनाडा यहाँ पे है, ये जो लाइन दिख रही है इसके ऊपर। तो अब वो पूरी कहानी बता रहा है कि वास्तव में डॉलर की कहानी है क्या। ही नीडेड $1 इन चेंज टू पे हिज टैक्सी। तो दरअसल वो टैक्सी हायर करना चाहता था, मतलब किराए पर लेना चाहता था, तो उसके किराए के लिए पैसे के लिए उसने उधार लिया था। कब? जब वो बर्मुडा के लिए रवाना होने वाला था। वैन ही वॉज गोइंग टू लीव फॉर बर्मुडा आई लेंट इट टू हिम, और मैंने उसे ये मीन्स डॉलर उधार दे दिया। इट हैपेंड क्वाइट सिंपली, और ये बहुत सीधे साधे तरीके से हो गया, मतलब नॉर्मली हो गया। इसमें कोई खास बात नज़र नहीं आई, कोई स्पेशल इवेंट नहीं नज़र आया, बट इट वॉज सो सिंपल दैट हैपेंड। और नेचुरली, अब कैसे? आई हार्डली रियलाइज इट टिल इट वॉज ऑल ओवर। और मुझे इस चीज़ का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि सारी चीज़ें ओवर नहीं हो गई। यहाँ ओवर का मतलब ये है कि मैंने इस इवेंट को तब रियलाइज़ किया कि उसकी वजह से मेरा डॉलर गया था, जब मैंने यहाँ पर उधार दिया था उसको। ये मैंने तब रियलाइज़ किया जब मुझे एहसास हो गया कि अब वो मुझे मिलने वाला नहीं है। कहानी ख़त्म $1 की। ही मैरिली सेड, मैरिली का मतलब होता है सिर्फ, ओनली, केवल। ही मैरिली सेड, उसने बस यही कहा, लेट मी हैव $1। मुझे $1 मिल सकता है क्या? विल यू प्लीज़ $1 दोगे मुझे? एंड आई सेड सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, श्योर। इज़ $1 इनफ? $1 से काम चल जाएगा। आई बिलीव, इन फैक्ट आई नो दैट व्हेन टॉड टुक दैट डॉलर ही मेंट टू पे इट बैक। देखिए अगेन यहाँ पर एक ह्यूमर है। आई बिलीव, मुझे पूरा विश्वास है कि इनफैक्ट, वास्तव में मुझे मालूम है कि जब मैंने टॉड को डॉलर दिया था, मतलब जब टॉड ने मुझसे डॉलर लिया था, तो वो जानता था कि वो मुझे वापस करेगा। उसने इसीलिए उधार लिया था। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर मेंट। उसके उधार लेने का मतलब यही था कि वो मुझे वापस भी करेगा। और जनरली ऐसा ही होता है। अब दो दोस्त खड़े हैं और अचानक आपने कहा, अरे जरा ₹5 का नोट होगा? हाँ क्यों नहीं। नॉर्मली ये चीज़ हो गई सिंपली। अब वो 10 दिन तक नहीं देगा, 15 दिन तक नहीं देगा, 1 साल तक नहीं देगा, तो आप रियलाइज़ करोगे यार उस दिन मैंने ₹5 का नोट दिया था, लगता है वो मिलने वाला नहीं है, कहानी ख़त्म, भूल जाऊँ उसको। दैट इज़ वाई ऑल ओवर। और यहाँ पे सिंपली एंड नेचुरली इट हैपेंड। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज इट दैट द राइटर हार्डली रियलाइज्ड। हार्डली मतलब मुश्किल से, रियलाइज़ मतलब एहसास करना। तो जब वो डॉलर उधार दे रहा था तब उसे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि शायद ये डॉलर मुझे वापस नहीं मिलेगा। और ये एहसास कब हुआ? जब ये पूरी कहानी लगा कि भूल गया, मिलने वाला नहीं है, तब मुझे एहसास हुआ। यहाँ लिखा है ना टिल, तब तक नहीं। तो जैसे मैंने दो दोस्तों की कहानी बताई कि उसने ₹5 का नोट मांगा और दे दिया, तो उसे मालूम था कि वापस भी होगा। हाँ वो वापस करने हैं और हम कहें अरे अरे रहने दो यार, ₹5 के नोट ही तो है, रहने दो, वो बात दूसरी है। लेकिन वो वापस करेगा, ये तो उसे करना चाहिए ना, उसका ड्यूटी है उसकी। लेकिन ₹5 देते वक्त तो नहीं एहसास हुआ होगा ना कि वापस नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हार्डली रियलाइज्ड। लेकिन जब नहीं मिला तो एहसास हुआ। ही सेंट मी अ नोट फ्रॉम हैमिल्टन। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था ना क्या है राजधानी बर्मुडा की? हैमिल्टन। उसने हैमिल्टन से मुझे एक नोट भेजा। नोट मतलब लेटर भेजा होगा, उसमें लिखा होगा बर्मुडा से। आई थॉट व्हेन आई ओपनड इट, और जब मैं उसको खोल रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात थी। आई थॉट मतलब मेरे दिमाग में एक बात थी, द डॉलर वुड बी इन इट, इसमें ज़रूर कोई ना कोई मेरा वही वाला डॉलर होगा। तो इसका मतलब लिफाफे में नोट आया था। बट इट वॉज नॉट, लेकिन नहीं था। ही मैरिली सेड, उसने सिर्फ यही कहा दैट द टेम्परेचर वॉज अप टू नियरली 100 टेम्परेचर,
लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। आपको फ़नी नहीं लग रहा है यहाँ पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई व्यक्ति जीवित रह पाएगा? तो टॉड भी कम नहीं था इसका मतलब। तो उसने सिर्फ इतना कहा टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच गया है। द फिगर मिसलेड मी फॉर अ मोमेंट। मिसलेड का मतलब होता है कि किसी को गलत रास्ते पे ले जाना। और कब गलत रास्ते पे ले जाते हो? जब व्हेन यू टेल रॉन्ग थिंग्स। तो जानबूझ के भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। तो गुमराह करना। तो पल भर के लिए तो वो फिगर से मैं थोड़ा सा मिसलेड हो गया कि ये 100 डिग्री कहाँ से। टोड केम बैक इन 3 वीक्स। 3 हफ्ते में टोड वापस लौट आया। आई मेट हिम एट द ट्रेन। मैं ट्रेन पर उससे मिला। नॉट बिकॉज ऑफ द डॉलर। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ना कि वो वापस लौटा तो ट्रेन पे ही उससे मिलने पहुँच गया। क्या उसे डॉलर चाहिए था क्या? आप याद रखिए उसने कहा था कि आई ट्रस्ट माई फ्रेंडशिप। मैं अपनी दोस्ती को ख़त्म नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी दोस्ती पे पूरा भरोसा है। पैसे की वजह से दोस्ती ख़राब नहीं होगी। तो आई मेट हिम एट द ट्रेन। में ट्रेन पर मिला। नॉट बिकॉज ऑफ द डॉलर। उस डॉलर की वजह से नहीं, बट बिकॉज आई रियली स्टीम हिम। स्टीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आप किसी की करते हो दैन। दरअसल मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आई फेल्ट इट वुड बी नाइस। मैंने सोचा कि ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा फॉर हिम, उसको अच्छा लगेगा टू सी समवन वेटिंग फॉर हिम। जब उसे पता चलेगा कि हाँ कोई उसका वेट कर रहा है ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये तो देखिए एक अच्छी दोस्ती और एक केयर की भावना है ना कि मेरा दोस्त आ रहा है तो मैं उसे प्लेटफॉर्म पर रिसीव करने पहुंचूं तो उसे अच्छा लगेगा कि देखो कोई है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, किसी को मेरी परवाह है। आफ्टर बीइंग अवे फॉर 3 वीक्स। तो 3 हफ्ते के बाद जब वो वहाँ लौटेगा तो उसे अच्छा लगेगा कि देखो मेरा कोई दोस्त मेरे लिए वेट कर रहा है। तो भाई यहाँ तो राइटर ने हमारा दिल जीत लिया। आई सेड लेट अस टेक अ टैक्सी अप टू द क्लब। तो मैंने कहा चलो हम लोग क्लब तक के लिए टैक्सी ले लेते हैं। क्लब आप जानते ही हैं कि लोगों का ग्रुप, और वो ग्रुप कहीं बैठता है उठता है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स मीट हो, कोई डिस्कशन हो, कोई इन्जॉयमेंट हो, कुछ भी। तो और बिल्डिंग्स भी होती हैं जिनमें क्लब की मीटिंग्स वगैरह होती हैं। बिल्डिंग्स भी क्लब्स होती हैं। इसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता क्योंकि बस इतना समझ लीजिए कि वो क्लब में जाना चाहते थे जिस क्लब के लोग मेंबर रहे होंगे। आपके स्कूल में भी तो क्लब हो सकता है, नहीं है तो बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट क्लब बनाए जा सकते हैं। एनीवे, तो कहा चलो क्लब तक चलते हैं तो टैक्सी हायर कर लेते हैं ना। बट ही आंसर नो लेट अस वॉक। नहीं, चलो हम लोग पैदल ही चलते हैं। ओह, अब समझ में आया। उसने टैक्सी की बात इसलिए की थी कि शायद टॉट को याद आ जाए। हाय, कितना हेजिटेट कर रहा है ये उससे बताने में कि तुमने मुझसे $1 उधार लिया था। संकोची स्वभाव का है राइटर। वी स्पेंड द इवनिंग टुगेदर। हम लोगों ने शाम साथ बिताई, मतलब साथ साथ रहे। टॉकिंग अबाउट बर्मुडा। हम लोग बर्मुडा के बारे में बातें करते रहे क्योंकि भाई वो 3 हफ्ते वहाँ रह के लौटा था तो उसके बारे में बातें होंगी। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द डॉलर। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वो डॉलर वाले ख्याल आ जाता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ बेशक, आई डिडंट रेफर टू इट। मैंने बातचीत में उसकी कोई भी बात नहीं की। वन सिंपली कैन नॉट। और कोई कर भी कैसे सकता है। अब देखिए यहीं पे आपको बात याद आ रही होगी जब वो कह रहा था ना कि मुझे तो नहीं भूल रहा, पता नहीं और लोगों के साथ क्या होता होगा जब कोई उनसे लेन देन करता होगा और नहीं देता होगा वापस तो कैसा लगता होगा। लेकिन यहाँ अपनी बात वो बता रहा है कि मैं दोस्ती तोड़ूंगा नहीं, और अपने स्वभाव के हिसाब से कह रहा है कि कोई कर भी कैसे सकता है। अभी 3 हफ्ते बाद वो लौटा है और तुरंत मैं उससे डॉलर मांगने लग जाऊँ। तो अपना स्वभाव बता रहा है कि कैसे मांग सकता है कोई, एक ही डॉलर तो है। वाई वॉज द राइटर अनेबल टू आस्क अबाउट द डॉलर? बिकॉज ही वॉज वेरी हेजिटेट काइंड ऑफ पर्सन, अ सिंपल person who just did not want to offend his friend. That is why he kept quiet. And also he had returned just after his tour of 3 weeks from Bermuda. So the time was to talk about his journey, about his trip, not about the dollar. I asked him what currency is used in Bermuda. मैंने उससे पूछा बर्मुडा में कौन सी करेंसी यूज होती है। जैसे मैंने शुरू में बता दिया था कि डॉलर है जो कि कई देशों में यूज होती है। अब देखिए हमारे यहाँ रुपीज़ है जो इंडिया में यूज़ होता है, बट डॉलर इज़ वेरी फेमस। तो वो पूछता है कि बर्मुडा में कौन सी करेंसी यूज होती है। एंड वेदर द अमेरिकन डॉलर गोज़ एट पार। पार का मतलब होता है बराबर। तो क्या अमेरिका का $1 और बर्मुडा की करेंसी दोनों बराबर हैं? आपको मालूम है कि जो एक्सचेंज रेट होता है, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका का $1 और हमारे यहाँ का लगभग रुपीज़ हो सकता है, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये 77-78 के आसपास हो, तो $1 में लगभग 78 रुपीज़। तो अगर किसी के पास $1 है, अगर वो एक्सचेंज करना चाहे कि मुझे रुपया दे दो डॉलर ले लो, तो 78 रुपये इसके पास आ जाएंगे और $1 78 रुपये वाले के पास चला जाएगा। इसका मतलब डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब पार की मतलब ये हो गया कि लगभग 78 एक $1 की जो वैल्यू है वही रुपए की वैल्यू हो तो हम उसे पार कहेंगे, इक्वल होना चाहिए।
तो पूछता है बर्मुडा करेंसी और डॉलर क्या दोनों बराबर हैं? आई पुट अ स्लाइट एम्फेसिस ऑन द अमेरिकन डॉलर। और जब मैं बोल रहा था तो मैंने हल्का सा जोर दिया, एम्फेसिस मतलब टू पुट प्रेशर अमेरिकन डॉलर पे। तो कैसे बोला होगा उसने? वेदर द अमेरिकन डॉलर गोज एट पार। ओह अरे बेचारा, मतलब इस तरह से हल्का फुल्का इशारा कर रहा है कि शायद उसे डॉलर याद आ जाएगा। अरे अरे यार, डॉलर से याद आया कि तुमसे $1 लिया था ना बर्मुडा जाने से पहले, यार लो लो ये ले लो। पर ऐसा कहाँ होने वाला, बट फाउंड अगेन, लेकिन फिर मैंने यही पाया दैट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू मेक एनी रेफरेंस टू इट। कि मैं कुड नॉट ब्रिंग का मतलब मैं ये कर नहीं पा रहा था, खुद नहीं कर पा रहा था, टू मेक एनी रेफरेंस, कुछ मैं इशारा करूं अपने डॉलर की तरफ कि अरे यार उस दिन तुमने डॉलर लिया था। इट टुक मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय लगा। आई सी टॉट प्रैक्टिकली एवरी डे एट माई क्लब। अच्छा, किस चीज़ में समय लगा अभी हम देखते हैं, क्योंकि शुरू में उसने बताया था कि मुझे लगता है टॉट तो भूल ही गया कि उसने मुझसे $1 उधार लिया था। देखिए, दो तरीके होते हैं, या तो राइटर ये सोचे कि उसने उधार ले लिया, देना नहीं चाहता, दूसरा उसके दिमाग से निकल गया होगा। तो उसके दिमाग से निकल गया है शायद इसलिए क्योंकि $1 की ही बात थी, इसलिए वो शायद ऐसा सोच रहा है। ज़्यादा पैसा होता तो ये समझता कि भाई वो जानबूझ के नहीं दे रहा। आई सी टॉट प्रैक्टिकली एवरी डे एट माई क्लब। तो मैं अपने क्लब पर टॉट को अक्सर देखता हूँ, मतलब जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं उस बिल्डिंग में। टू रियलाइज़, और ये एहसास होता है दैट ही हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन द डॉलर, कि वो पूरी तरह से डॉलर को भूल चुका है। क्योंकि देखिए, जब बराबर रोज़ाना ही मुलाकात हो रही है और डॉलर का जिक्र भी नहीं करता उससे, कौन? टॉड। किससे? राइटर से। तो राइटर क्या समझेगा, शायद उसके दिमाग में नहीं है। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि उसके पास $1 भी ना हो जेब में। आई आस्क्ड हिम वन डे, एक दिन मैंने उससे पूछा, वॉट हिज ट्रिप कॉस्ट हिम। आपकी जर्नी जो थी, आप जब बरमूडा गए थे तो कितना खर्चा आया था? अच्छा, फिर देखिए खर्चे की बात कर रहा है, शायद उसे याद आ जाए ये सोच के। एंड ही सेड ही केप्ट नो अकाउंट्स। और उसने कहा मैं अकाउंट्स नहीं रखता, मतलब कोई लेखा जोखा नहीं रखता कहाँ कितना खर्च हो रहा है। अ लिटिल लेटर, कुछ समय बाद, आई आस्क्ड हिम, मैंने फिर पूछा, इफ़ ही फेल्ट सेटल डाउन। सेटल डाउन का मतलब पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाना। जैसे अब जैसे बरमूडा गया तो बरमूडा में सेटल हुआ, अब 3 हफ्ते बाद वो फिर से अपने यहाँ लौटा है, कनाडा में लौटा होगा। मुझे याद नहीं है कि शायद कंट्री का जिक्र किया गया है इस स्टोरी में कि नहीं, बट मैं मान के चल रहा हूँ कनाडा में की घटना होगी ये। तो वो लौटने के बाद थोड़ा सा अस्त व्यस्त हालत रहती है, फिर 1 आध दिन 2 दिन लगता है सेटल होने में, नॉर्मल होने में। तो वही बात है। तो कहता है कि मैंने उससे पूछा कि क्या अब उसे लगता है कि हाँ वो पूरी तरह से सेटल डाउन हो चुका है जर्नी से लौटने के बाद, आफ्टर दिस ट्रिप। एंड ही सेड दैट ही हैड प्रैक्टिकली फॉरगॉटन अबाउट इट। तो उसने कहा कि मैं पूरी तरह से भूल चुका हूँ उस जर्नी के बारे में। लो, टॉड भी छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता है, गजब सेंटेंसेस बोलता है। सो आई न्यू इट वॉज ऑल ओवर। तो मुझे समझ में आ गया कि सब खत्म हो चुका। क्या? $1 की बात उसके दिमाग से निकल चुकी है। इन ऑल दिस, इन सब में, आई बियर थॉट नो ग्रज। देखिए, ग्रज का मतलब होता है जब आप किसी के प्रति अपने दिल में कोई घृणा, कोई ईर्ष्या की भावना रखते हो तो उसे हम ग्रज कहते हैं। किसी से रंज, किसी से नाराज़गी, वो ग्रज हो गया। आई बियर, बियर का मतलब धारण करना। यहाँ पे बियर के वैसे कई मीनिंग्स होते हैं, यहाँ पे बियर का मतलब होता है कि अपने दिल में इस तरह की बात को सोचना, धारण करना, मन में ये बात रखना। आई बियर थॉट नो ग्रज। लेकिन मेरे अभी भी, इसके बावजूद भी मेरे मन में कोई भी ग्रज की भावना टॉट के लिए नहीं है। आई हैव सिंपली एडेड हिम टू द लिस्ट ऑफ मैन। मैंने बस एक काम किया है, मैंने उस लिस्ट में टॉट का नाम लिख लिया है, हु ओ मी $1, जिनके ऊपर मेरा $1 उधार है। इसका मतलब जो है कि ये व्यक्ति दिल का इतना अच्छा है कि उससे और लोगों ने भी उधार लिया हुआ है और वापस नहीं किया है। तो मैंने उन लोगों में इसका भी नाम शामिल कर लिया जिन्होंने कभी मुझसे $1 उधार लिया था, वापस नहीं किया, और जो वो भूल चुके हैं। देयर आर क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। और कुछ संख्या है ऐसे लोगों की। क्वाइट अ फ्यू का मतलब होता है कि मीन्स मोर देन फ्यू, मतलब कि फेयरली अ लार्ज नंबर, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी अच्छी खासी तादाद है। तो दे आर क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। तो हैं, देयर आर मैनी पीपल इन दिस लिस्ट। आई मेक नो डिफरेंस इन माई डिमीनर। डिमीनर मतलब होता है व्यवहार, आप कैसे किसी के साथ पेश आते हो, वो आपका डिमीनर है। आई मेक नो डिफरेंस इन माई डिमीनर टू देम। लेकिन मेरे बर्ताव में, मेरे व्यवहार में, मेरे बिहेवियर में जितने भी लोग इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने मुझसे कभी $1 उधार लिया था और वापस नहीं किया, मेरा कोई भी बदलाव नहीं आया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ टॉट की बात नहीं है, इससे और भी लोगों ने जो उधार लिया और दिया नहीं है तो भी वो उनसे अपनी दोस्ती बना के रखता है। और ऐसा होता है, जो संकुचित स्वभाव के होते हैं ना, यार कैसे कहें, यार कैसे कहें, कह नहीं पा रहे हैं,
हाँ, थोड़ा सा आप निर्लज्ज बन जाइए तो कह सकते हो, ए सुनो, पहले वो जो $1 लिया था ना उसे वापस कर दो, वरना मैं आइंदा कभी पैसा नहीं दूंगा। यार कैसे भूल जाते हो। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि यार क्या बताऊँ, आज मैं पैसा लाने भूल गया, ये में $1 होगा क्या। इसी बहाने से मांगा जा सकता था, लेकिन संकोची स्वभाव के लोग जल्दी कह नहीं पाते। बट आई ओनली विश दैट, लेकिन मेरी बस एक इच्छा है, आई कुड फॉरगेट, मैं भूल जाता। अब बात यह है कि $1 लोगों ने लिया है, वो नहीं भी वापस करते तो भी उसके बिहेवियर में उनके प्रति कोई बर्ताव में चेंज नहीं आता, कोई ग्रज नहीं है, लेकिन वो इसको भूल नहीं पा रहा। बार बार सोच रहा है काश मेरे दिमाग से निकल ही जाता हमेशा के लिए, तो सामने वो व्यक्ति आता तो मेरे दिमाग में याद ना आता कि हाँ इसने मुझसे $1 लिया हुआ है। Why do you think the writer wishes to forget about it? He wants to forget about it so that he may consider his friends with no dues, nothing that they owe to him. And he is such a hesitant kind of person. या हम कह सकते हैं कि he is a different kind of person, कि वो कह नहीं पा रहा है अपनी बात को। और दोस्ती कितनी केयर करता है, कहता है काश मैं भूल ही जाऊँ अपने दोस्तों के बारे में सारी चीज़ों को, तो कोई स्पॉट फ्रेंडशिप पे नज़र ना आए। आई मीट थॉट वेरी फ्रिक्वेंटली, मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर, जो कभी कभी होता है वो सेल्डम हो गया, फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर मेरी मुलाकात होती रहती है। ओनली 2 नाइट्स अगो, अभी 2 रात पहले, आई मेट हिम आउट एट डिनर, तो डिनर पे उन दोनों की मुलाकात हुई थी, बाहर कहीं डिनर करने गए थे। एंड ही वॉज टॉकिंग, और वो बात कर रहा था अपेरेंटली, मतलब स्पष्ट तौर पे, ओपनली, जो कि नज़र आए, दैट इज़ कॉल्ड अपेरेंटली, विदाउट सेल्फ कॉन्शियस, मतलब खुद अपना ध्यान ना रहे कि आप क्या बोल रहे हो। यहाँ पर ये बात आ रही है कि वो बोल तो रहा था पर उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है, वो सजग नहीं था इस सब चीज़ को लेकर। और पोलैंड के बारे में बात कर रहा था। ही सेड दैट पोलैंड, होते ना कुछ लोग शुरू हो जाते हैं, ये भी नहीं जानते कि बोल क्या रहे हैं हम, सामने वाला हमारी बात को पकड़ सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, या हमें पूरी जानकारी है कि नहीं है। तो ही सेड, तो पोलैंड के बारे में बोला, वुड नेवर पे हर डेट्स, वो कभी अपने कर्ज उतार नहीं पाएगा। यू वुड थिंक अ थिंग लाइक दैट वुड हैव रिमाइंडेड हिम। तो अब वो चूँकि पोलैंड जैसे वॉर टाइम की बात है कि जो हर्जाना भरना है पोलैंड को, वो भर नहीं पाएगा। यू वुड थिंक, आप सोचोगे, कौन यहाँ पे आया, हम लोगों के लिए, जो रीडर्स हैं, जो इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं उनके लिए, आप लोग सोचोगे कि अ थिंग लाइक दैट, इस तरह की चीज़, इस तरह की बात, जहाँ पर वो पोलैंड की बात कर रहा हो और कर्ज चुकाने की बात कर रहा हो, मतलब यहीं पे इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड आया है कि उसको खुद भी नहीं पता था कि वो डेट की बात कर रहा है, और डेट उसने खुद लिया हुआ है मुझसे, मतलब खुद ही उधार लिया हुआ है। वुड हैव रिमाइंडेड हिम, उसे याद दिलाया होता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की बात कर रहा होगा तो उसे याद आ गया होगा, अरे रे यार मेरा भी तो $1 है जो मैंने तुमसे उधार लिया था। वुडंट यू, वुडंट यू का मतलब हमसे पूछ रहा है, क्या आपके दिमाग में बात नहीं आएगी कि हाँ इस तरह की बातें कर रहा तो उसे याद आ जाना चाहिए। अब सच पूछा जाए तो आ तो जाना चाहिए, मैं भी एक रीडर ही हूँ, बट इट डिडंट सीम टू, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उसे याद आया होगा। अब देखिए राइटर यहाँ हमसे भी हामी भरवा ले रहा है, यानी हम सबको अपने साथ ले रहा है कि देखो टॉड को याद आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा। बट इन द मीन टाइम अ थॉट, हाँ इस बीच एक विचार, अ रैदर पेनफुल, बल्कि एक बड़ा ही दर्द देने वाला विचार, मतलब जिससे खुशी ना हो, हैज़ बिगन टू कम इन टू माई माइंड एट इंटरवल्स। एट इंटरवल्स का मतलब होता है रह रह के वो मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा देखते हैं क्या विचार है। इट इज़ दिस, वो इस प्रकार से, इफ़ टॉड ओज मी $1, अगर टॉड के ऊपर मेरा $1 उधार है, एंड हैज़ फॉरगॉटन इट, और वो भूल गया है, इट इज़ पॉसिबल दैट देयर मस्ट बी मैन, ये संभव है कि ऐसे आदमी जरूर होंगे, टू होम, जिनके प्रति आई ओ $1, मैंने कोई $1 उधार लिया हो, जिनके प्रति मेरी $1 की देनदारी बनती हो, कि मैं उनको $1 दूं क्योंकि मैंने उनसे उधार लिया है, विच आई हैव फॉरगॉटन, जो मैं भूल गया हूँ। ओ, यहाँ पे जाके एक बात पूरी होती है कि अगर टॉड ने रुपया उधार लिया, $1 उधार लिया और नहीं वापस कर पा रहा है क्योंकि वो भूल गया है, तो जब तक याद नहीं आएगा वो तो राइटर से इसी तरह मिलेगा जैसे कभी उधार ही ना लिया हो, लेकिन राइटर को याद है। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि किसी अननोन व्यक्ति से, मतलब अननोन नहीं सॉरी, अपने किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से, किसी से राइटर ने $1 उधार लिया हो और ये भूल गया हो कि हाँ मैंने इससे $1 उधार लिया है, तब तो ये व्यक्ति भी राइटर की तरह सोच रहा होगा कि देखो कैसा है ये स्टीफन लीकॉक राइटर, मुझसे $1 लिया है और वापस नहीं कर रहा है। तो सेम पोजीशन जैसी टोट की है मेरे लिए, वैसे ही मेरी हो जाएगी इसके लिए। इसके लिए मैं भूल गया हूँ, मेरे लिए ये भूल गया है। तो जैसे मेरे अंदर ख्याल आ रहे हैं वैसे आ रहे होंगे उसके अंदर भी ख्याल।
ये तो बात भाई सच में सोचने वाली है। हालांकि मैं तो जिसको पैसा उधार देता हूँ मैं खुद ही भूल जाता हूँ, जब वो वापस करता है तो चुपचाप रख लेता हूँ। अगर मैं उससे पूछूंगा कि कब लिया था तो हो सकता है अगली बार कभी उधार ले तो वापस ही ना करे, किसी तो याद ही नहीं रहता। चलिए, देयर में बी अ लिस्ट ऑफ देम। हाँ, ज़रूर ऐसे कुछ लोग होंगे जिनकी लिस्ट बनाई जा सकती है, जिनके प्रति मेरा $1 की देनदारी बाकी है। द मोर आई थिंक ऑफ इट, जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ, द लेस आई लाइक इट, उतना ही मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है, पसंद नहीं आती। क्या? इसीलिए यहाँ पे कहा गया पेनफुल, कि पता नहीं होंगे ऐसे कुछ लोग जिनके प्रति मेरी $1 मुझे देना चाहिए उनको, मैंने उधार लिया होगा, लेकिन क्या करूँ, कौन लोग हैं याद नहीं आ रहा। और जो लोग अपने ऊपर कर्ज नहीं रखना चाहते हैं ना, वो दुखी हो जाएंगे। यार पता चल जाता तो मैं दे देता। कभी कभी क्या होता है कि किसी से हमने पैसा लिया हो और हमें याद ना आ रहा हो यार कितना लिया था, कितना लिया था, कितना वापस करना है, क्या बताऊँ कितना लिया था, तो कभी कभी हम वो फिगर मिस कर जाते हैं। हाँ, उन लोगों को कोई दुख नहीं होगा जो लोग लेके देना नहीं जानते, बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है दैट इफ़ आई हैड वंस फॉरगॉटन, क्योंकि एक बार अगर भूल गया डॉलर, आई शुड नेवर पे इट, मैं पे कर ही नहीं पाऊंगा ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव। दिस साइड ऑफ द ग्रेव का मतलब भाई ग्रेव है ना, यहाँ लाइफ है, वो जी रहा है, ग्रेव में चला जाएगा, मर जाएगा। और ग्रेव के उस साइड में क्या है, स्वर्ग है, नरक है, कौन जानता है, पता नहीं क्या। तो वही कह रहा है कि अपनी लाइफ में, मतलब ग्रेव के इस तरफ, अपनी लाइफ में दिस साइड तो मैं कभी पे ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा किस व्यक्ति से मैंने उधार लिया हुआ है। अदर साइड का पता नहीं। इफ़ देयर आर सच मैन, अगर इस तरह के लोग हैं, आई वॉन्ट देम टू स्पीक आउट, तो मैं चाहता हूँ वो लोग बोलें। अब देखें यहाँ पर, अब आप कितना सोच रहे हो कितना नहीं सोच रहे हो, पर मेरे दिमाग में बात आ रही है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि जैसे राइटर है और यहाँ पे एक व्यक्ति है जिससे राइटर ने उधार लिया हुआ है, तो अब लेकिन ये भूल गया है, तो वो चाहता है कि व्यक्ति इसको टोके राइटर को कि आपने मुझसे $1 उधार लिया था तो मैं जल्दी से दे के कर्ज मुक्त हो जाऊँ। अब इसी चीज़ को आप अप्लाई करिए टॉड पे, है ना, यहाँ रख देते हैं हम टॉड, ठीक है, और यहाँ रख देते हैं राइटर को। तो टॉड को भी कभी ये सोचना चाहिए, या टॉड के भी दिमाग में बात आई होगी, ये ख्याल आता होगा कि अगर मैंने किसी से उधार लिया और कभी भूल गया हूँ तो मुझे टोके जिससे कि मैं दे दूँ। और दूसरी तरफ ये भी सोच रहा होगा ये राइटर कि क्या मुझे टोकना चाहिए, टोट को याद दिलाना चाहिए, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि जिससे मैंने उधार लिया हो वो मुझे याद दिलाए कि हाँ मैंने कभी उधार लिया था। तो नॉट ऑल एट वंस, हाँ एक साथ ना मांगे, एक साथ ना बोलें, बट इन रीजनेबल नंबर्स। रीजनेबल का मतलब होता है लॉजिकल, कि जिनका कर्ज मैं चुका पाऊँ, मतलब अफोर्ड कर पाऊँ, एक समय में चुका सकूँ, तो वो यहाँ पे अफोर्ड करने वाली बात है कि इस संख्या में लोग मुझसे बोलें, एक साथ ना बोल पड़े, कि जिनका मैं $1 उधार चुका सकूं उसी दिन जिस दिन वो मेरे पास आके मुझे टोके। एंड एज फार एज माई मे बी इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब ये भी फ़न है ना, क्योंकि ह्यूमर है इसके अंदर, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आए, पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, तो अपने आप रीजनेबल बन जाएगा नंबर। आई विल इमीडिएटली राइट देयर नेम्स डाउन ऑन पेपर। मैं उनके नाम तुरंत पेपर पे लिख लूँगा। क्यों लिख लेगा भाई? अब जैसे लोग आएंगे, वो उनको, अगर उसने $1 उधार लिया है तो चुकाएगा, तो उनका नाम लिख लेगा, जिससे कि फिर याद रहे कि भाई इन लोगों के ऊपर अब मेरा $1 उधार नहीं है, मतलब मेरी उधारी उनके ऊपर नहीं है। आई डोंट काउंट हेयर मैन। हाँ, मैं यहाँ उन लोगों की गिनती नहीं कर रहा हूँ, मतलब $1 उधार लेने वालों में उन लोगों की गिनती नहीं कर रहा हूँ। हु मे हैव लेंट मी एन ऑड $1 ओवर अ ब्रिज टेबल। देखिए ब्रिज गेम है, देखिए यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, है ना, ताश का गेम यहाँ खेला जा रहा है। मैंने ना कभी खेला है, ना मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ, बट ये जो टेबल है ना, ब्रिज टेबल, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आके कहेंगे कि आपने मुझसे $1 उधार लिया था। कहाँ पे? ब्रिज टेबल पे, यानी जब हम ताश के पत्तों का गेम खेल रहे थे। और $1 का मतलब ये है कि कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, मांग लेते हैं हम, क्योंकि इसमें अगर पैसे का आप लगा के गेम खेल रहे हो तो जुआ ही हो गया एक प्रकार, तो उसको मैं काउंट नहीं करूँगा। एंड आई एम नॉट थिंकिंग, और मैं ये भी नहीं सोच रहा हूँ, इंडीड आई एम टेकिंग केयर नॉट टू थिंक, बल्कि यहाँ पे कह रहा है कि बल्कि ये दिमाग में चीज़ मेरे है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे याद भी ना आए, मतलब मैं ना सोच रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीज़ मेरे दिमाग में ना आए। ऑफ द मैन हु लेंड मी 30 सेंट्स, उस व्यक्ति का जिसने कभी मुझे 30 सेंट्स दिए होंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 100 सेंट से $1 बनता है। टू पे फॉर अ बॉटल ऑफ प्लेन सोडा, अच्छा, जब कभी वो लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे होंगे तो कभी प्लेन सोडा के लिए कभी उसने 30 सेंट्स मुझे दिए होंगे इन द डेट्रॉइट एथलेटिक क्लब लास्ट मंथ। तो देखिए ये भी बहुत फेमस सिटी है। डेट्रॉइट कहाँ है? अमेरिका में,
और डेट्रॉइट किस चीज़ के लिए फेमस है कभी मत भूलिएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है यूएसए में, और बड़ी बड़ी मोटर कार्स के हेडक्वार्टर्स डेट्रॉइट में हैं। तो डेट्रॉइट एथलेटिक क्लब लास्ट मंथ, ये पिछले महीने की बात कर रहा है, शायद वहाँ पे कुछ प्रोग्राम में वो गया हो या उस क्लब में किसी इवेंट में उसने पार्टिसिपेट किया हो, तो वहाँ अगर किसी ने 30 सेंट्स मुझे दिए होंगे तो मैं उस व्यक्ति को भी काउंट नहीं करूँगा। तो ये क्लब है, अब हो सकता है वो कनाडा में भी हो ये क्लब, लेकिन डेट्रॉइट अमेरिका में। आई ऑलवेज फाइंड दैट देयर इज़ नथिंग लाइक प्लेन सोडा, क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूँ देयर इज़ नथिंग लाइक प्लेन सोडा। प्लेन सोडा जैसी चीज़ कोई होती नहीं है। मतलब प्लेन सोडा का यूज़ नहीं होता आफ्टर अ टायरिंग राइड। टायरिंग मतलब थका देने वाला, राइड मतलब सवारी। आप चाहे वो कोई भी सवारी हो, बाइक की हो, घोड़े की हो। फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर्स, तो कनेडियन फ्रंटियर का मतलब होता है कनाडा पे दूर तक। कनाडा एक बहुत बड़ा है और काफ़ी मैदानी इलाके भी हैं वहाँ पे हैं। और दुनिया में किन्हीं भी दो देशों की अगर सीमा की बात की जाए तो वो यूएसए एंड कनाडा की बॉर्डर लाइन है। तो वहाँ पर सवारी की बात की जा रही है, उसके बाद आदमी थका होता है। अब प्लेन सोडा एक प्लेन वाटर की तरह होता है, वो कोई कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक नहीं होता, जो एनर्जी ड्रिंक नहीं होता वो। इट इज़ जस्ट लाइक अ प्लेन सोडा, वाटर, प्लेन वाटर। तो प्लेन सोडा उस वक्त नहीं पिया जाता, बल्कि ग्लूकोज और एनर्जी जनरेट करने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स पी जाती हैं। तो इसलिए अगर मुझे 30 सेंट्स उसने सोडा बोतल के लिए दिया भी होगा, किस आदमी ने, अच्छा वो उसकी बात कर रहा है जो पिछले महीने एथलेटिक क्लब लास्ट मंथ में जो घटना घटी थी। मतलब इस आदमी को जानता है, तभी वो कह रहा है यहाँ पर कि मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं उसके बारे में ना सोचूं। किसके बारे में? जिस आदमी ने 30 सेंट्स उधार दिए थे, उसको भी वो लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहता। एक तो वो लोग जो ब्रिज टेबल पे कभी लेन देन किए होंगे उनसे, और इस व्यक्ति से। ऐसा क्यों है आगे देखते हैं कि प्लेन सोडा जैसी चीज़ होती नहीं है। अगर टायरिंग राइड के बाद अगर कोई व्यक्ति प्लेन सोडा के लिए पैसे दे रहा हो तो आप क्या समझ सकते हो उसके बारे में। एंड दैट मैन हु एडवांस दैट 30 सेंट्स, और वो व्यक्ति जिसने 30 सेंट्स मुझे एडवांस का मतलब मुझे आगे बढ़ाए थे मेरे लिए, नोज एग्जैक्टली, वो जानता है वाई आई फेल्ट दैट आई हैड डन इनफ फॉर हिम। डन इनफ फॉर हिम का मतलब मैंने उसके लिए काफ़ी कुछ किया हुआ है, मतलब मैंने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कई बार की हुई है। तो वो व्यक्ति जानता है कि क्यों मैं उसे वापस नहीं करूँगा 30 सेंट्स, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट फॉर हिम। मतलब मैंने काफ़ी उसके लिए हेल्प ऑलरेडी की हुई है। तो 30 सेंट्स देकर उसने मुझे कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। बट इफ़ एनी मैन एवर लेंट मी $, लेकिन कभी किसी ने डॉलर अगर उधार दिया होगा टू पे फॉर अ टैक्सी, वो भी खासकर टैक्सी के लिए, व्हेन आई वॉज स्टार्टिंग फॉर बरमूडा, वो भी कब, जब मैं बरमूडा जा रहा था, आई वॉन्ट टू पे इट, मैं तो वापस करना चाहता हूँ। दरअसल यहाँ पे फ़न है, वो थोड़ा सा टोट को चिढ़ा रहा है अपनी मन मन में कि सेंट्स की बात नहीं, हाँ डॉलर का लेन देन हुआ है तो मैं ज़रूर उसे वापस करूँगा। खासकर अगर टैक्सी मैंने ले रही हो, टैक्सी हायर करने के लिए मैंने किसी से मांगा हो, तब, वो भी जब मैं बरमूडा जा रहा हूँ तब। मोर देन दैट, और उससे भी आगे, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ जनरल मूवमेंट, मैं एक आंदोलन चलाना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, उस $1 के लिए वो आंदोलन चलाना चाहता है। और अब तो बात दो तरफा हो गई ना, मतलब वो भूल गया है तो कैसे याद करेगा किन लोगों को देना है, और टॉड भूल गया है तो वो ये कैसे इससे डॉलर लेगा, इनसे रिलेटेड मूवमेंट स्टार्ट करना चाहता है। बैक टू ऑनेस्टी, यानी लोग वापस ईमानदार बन जाएं, ऑनेस्ट बन जाएं। तो भाई बैक टू ऑनेस्टी तो उन लोगों के लिए होगा ना जो कभी बेईमानी करते होंगे, जो ऑलरेडी ऑनेस्ट है उनके लिए इस आंदोलन का क्या महत्व है। बैक टू ऑनेस्टी तो इसका मतलब वही है जिन्होंने उधार लिया, इसमें तो ये राइटर भी शामिल होगा। फॉर पेइंग ऑल दीज ऑड डॉलर्स, इन ऑड डॉलर्स को, ऑड का मतलब जो फॉरगटन डॉलर्स हैं, जो लिए गए थे पर अब वो याद नहीं है, दैट आर बोरोड इन मूवमेंट्स ऑफ एक्सपेंशन। मूवमेंट्स का मतलब क्षण, समय, और एक्सपेंशन का मीनिंग यहाँ पे लिखती जेनरोसिटी, मतलब उदारता। कोई आदमी बड़े दिल वाला होता है तो उसे हम उदार हृदय कहते हैं। जो दूसरों की हेल्प करता फिरता है वो जेनरस पर्सन है। तो जब हमने अपने उदारता के चक्कर में जो डॉलर्स उधार दिए होंगे उनको वापस करने के लिए बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट चलाऊंगा। लेट अस रिमेंबर दैट द ग्रेटेस्ट नेशंस वर बिल्ट, बल्कि हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर दुनिया में बहुत बड़े बड़े राष्ट्र बने हैं अप ऑन द रॉक बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, उनकी बुनियाद में, रॉक का मतलब जैसे पत्थर, चट्टान, अड़िग रहने वाला, डिगने वाला नहीं। बेसिस का मतलब आधार, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरी तरह से, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो बड़े बड़े राष्ट्रों का निर्माण वहाँ की रहने वाली जनता की कभी भी ना डिगने वाली अडिग ईमानदारी की वजह से, मतलब किसी राष्ट्र का निर्माण वहाँ की जनता के ईमानदार होने की वजह से होता है। इसलिए आप लोग ईमानदार बनो और अपने अपने डॉलर वापस करो। लेकिन इसमें तो टॉड
इस मूवमेंट के बाद हो सकता है उसे याद आ जाए, लेकिन ये राइटर कैसे वापस करेगा दूसरों को? इसमें तो ये भी फंस गया ना, उसे याद ही नहीं है। इन कंक्लूजन, कंक्लूजन में मतलब होता है अब मैं यहाँ पे निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ। मे आई से दैट, क्या मैं ये कह सकता हूँ, आई डू पार्टिकुलरली आस्क, बल्कि मैं ये कहने का मतलब ये था कि मैं क्या आप लोगों से एक बात कह सकता हूँ, बल्कि मैं आपसे कहना भी चाहूँगा, खासकर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा पार्टिकुलरली, दैट नो रीडर ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़ने वाला कोई भी रीडर, चाहे मैं हूँ चाहे इस ट्यूटोरियल को देखने वाले लोग हों, विल बी केयरलेस इनफ, वो इतना लापरवाह तो नहीं होना चाहिए टू लीव दिस कॉपी राउंड वेयर, कॉपी का मतलब जिस बुक में ये स्टोरी छपी हो, जिस अखबार में स्टोरी छपी हो, मतलब जहाँ भी ये स्टोरी पढ़ी जा रही हो, जिस सोर्स से स्टोरी मिल रही हो, उसकी बात कर रहा है कि वो स्टोरी, वो इतना लापरवाह नहीं होगा रीडर कि छोड़ दे। राउंड वेयर इट माइट बी सीन, कहाँ, जहाँ पर बी सीन बाई मेजर टॉड, अच्छा टॉड मेजर, इसका मतलब हो सकता है आर्मी मेजर वगैरह रहा हो, ऑफ द यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ मॉन्ट्रियल, अच्छा टॉड कौन से क्लब का था? मॉन्ट्रियल क्लब का था, यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वैसे कनाडा की राजधानी ओटावा है, कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल बड़ा शहर है वहाँ का। तो यहाँ पे भी देखिए पूरा का पूरा फ़न है कि आप स्टोरी पढ़ रहे हो, लेकिन इस स्टोरी को आप ऐसी जगह कम से कम मत छोड़ दीजिएगा जहाँ टॉड की नज़र पड़ जाए। और आपको मालूम ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों? क्योंकि राइटर इज़ ऑफ अ वेरी गुड हार्ट, ही डज़ नॉट वांट टू ऑफेंड टॉड। $1 उसने लिया हुआ, उसके बावजूद भी वो संकोची स्वभाव का है और टॉड को पता नहीं चलने देना चाहता है कि मैं इस स्टोरी को पढ़ने के बाद वो यही सोचेगा कि बार बार मुझे बदनाम करने के लिए टॉड टॉड नाम लिखा हुआ है, इससे अच्छा तो मुझे मांग ही लिया होता। और दूसरी चीज़ कि ये स्टोरी पढ़कर कहीं वो मुझे डॉलर वापस करने ना पहुंच जाए कि मैंने स्टोरी में पढ़ा था, तुमने इस चीज़ का जिक्र किया था, तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो अपने दोस्त को ऑफेंड नहीं करना चाहता, नाराज़ नहीं करना चाहता, उसे पसोपेश की स्थिति में नहीं डालना चाहता, उसे एम्बेरस नहीं करना चाहता। तो ये स्टोरी बहुत जल्दी जल्दी मैंने आपको सुना दी। बाकी यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप स्किट यानी छोटा सा नाटक कर सकते हो ऑनेस्टी को लेके, या आप इन्जॉय करिए। इट इज़ अप टू योर सब्जेक्ट टीचर्स कि वेदर दे ऑर्गेनाइज सच स्किट और नॉट। तो कहीं पे भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए। इनके सॉल्यूशंस के लिए आप वेबसाइट विजिट करिए, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मीनिंग्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगी। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टडी वेल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।